सभी को नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने अपना दवदश है पटल है मूर्खम मित्रम पढ़ा था, ठीक है। और आज हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। ये एक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। एक राजा है और उसका एक प्रिय बंदर है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना आज हम। और अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना। शब्दार्थ लिखें, देखो एक पद में उत्तर देना है। निर्भय है कुत्र वस्तिस में, राजा कहाँ रहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा करमपुर नगरे, करमपुर नगर में, ठीक है। दूसरा देखो, कह है निर्भय से प्रिय है आशीत। कौन राजा का प्रिय था? तो बंदर था ना, तो वानर है, इसका आंसर हो जाएगा वानर है, ठीक है। आगे देखो, का नृपस्य नासिकायाम उपविष्टिस्म। कौन राजा के नाक पर बैठ गई थी? मक्खी बैठी थी ना, तो मक्षिका, ये इसका आंसर हो जाएगा। वानर है केन प्रहारम अकरोत। बंदर ने किसके द्वारा प्रहार किया, किससे प्रहार किया? तो खंगेन, ठीक है, ये लिख लेना। अब हमें आंसर देने हैं पूर्ण वाक्य में। देखो, निर्भय है कीदृश आसीत, राजा कैसा था। पेज नंबर 54 निकालो, यहाँ से लगाओ। इस सह के स्थान पे लिख लेना निर्भय है, ठीक है। और इस सह से लगाओ अत्यंत सदाचारी, न्यायप्रिय, परोपकारी, दयालु, पशु प्रेमी से आसीत, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से लगाना है निर्भय, लिख लेना सह के स्थान पे। निर्भय है अत्यंत सदाचारी, प्रिय है, न्यायप्रिय है, परोपकारी, दयालु, पशु प्रेमी से आसीत। राजा अत्यंत सदाचारी, न्यायप्रिय, परोपकारी, दयालु और पशु प्रेमी था। क्वेश्चन नंबर 2, यदा निर्भय है सुप्त आसीत तदा वानर है किम करोतिस्म। जब राजा सोया हुआ था तब बंदर ने क्या किया? इसका आंसर ये देखो, यही लिखा हुआ है। यदा निर्भय है सुप्त है आसीत तदा वानर है व्यंजनेन तम अविजेत, ठीक है। तो ये पूरा ख का आंसर है, इसको आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट, अब ले लो स्क्रीनशॉट, ऊपर वाले भी आ जाएंगे। ये पूरा ख का आंसर है, ठीक है। ग का देखो, वानर है मक्षिकाम हंतुम किम अकरोत। बंदर ने मक्खी को मारने के लिए क्या किया? पेज नंबर 54 गए। इसका ये ऊपर लिखा हुआ है भाई, यहीं पे ये लिख लेना। वानर है मक्षिकाम हंतुम खंगेन प्रहारम अकरोत, ठीक है, ये लिख लो। वीडियो रोक के लिख लो आराम से। चलो, खंगस्य प्रहारेण किम अभवत। तलवार के प्रहार से क्या हुआ? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, खंगस्य प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत। तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई, ठीक है, लिखो। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? क्वेश्चन नंबर 3, निर्भय है निर्पस्य राजभवने अनेके खालिस्तान आसन। तो यहाँ पे आ जाएगा पशु है, पशु है, पशु शब्द है, उकारांत पुल्लिंग पशु है। और पशु है प्रथम पुरुष बहुवचन, बहुत सारे पशु। राजा के राजभवन में अनेक पशु थे, ठीक है, लिखो। वानर है खालिस्तान सेवाम करोतिस में, बंदर सेवा करता था किसकी? राजा की।
इसका लिख लो निरपस्य। वानरः निरपस्य सेवाम करोति स्म। राजा बंदर राजा की सेवा करता था। गय का देखो, वानरः वारम वारम खालिस्तान निवारयति स्म। तो बंदर बार बार किसको हटा रहा था? तो इसमें आ जाएगा व्यंजनेन। बंदर बार बार पंखे से हटा रहा था। ठीक है, दो हो गए। सह ताम खालिस्तान प्रहारम अकरोत। उसने उसके ऊपर उसको ताम उसको हंतुम खंगेन ये दो आएंगे प्रहारम अकरोत। उसने उसे मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। ये दोनों शब्द आएंगे भाई एक में ही, ठीक है ना। हंतुम खंगेन, हंतुम खंगेन ये दोनों शब्द यहाँ लिखने हैं घय में। समझ में आ गया क्या? हंतुम खंगेन दोनों शब्द लिखने हैं ये पहले ये बाद में घय में। चलो, नृपस्य खालिस्तान अभवत। राजा की हुई क्या? नाक कट गई थी ना, तो नासिका छिन्ना। कहाँ है? नासिका और छिन्ना ये दोनों शब्द इसमें आएंगे। लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखो। करमपुर नगरे एकः निरपः आसीत्। प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। निरपः के स्थान पे क्या आ जाएगा? कह। प्रथम पुरुष एक वचन, किम शब्द रूप प्रथम पुरुष एक वचन में कह ही बनता है। करमपुर नगर में एक राजा था। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? करमपुर नगर में एक कौन था? क्लियर? प्रश्नवाचक चिन्ह आगे लगाना है। निरपः अत्यंत सदाचारी आसीत। राजा अत्यधिक सदाचारी था। तो राजा अत्यधिक कैसा था, ये क्वेश्चन बनेगा ना। और विशेषता के लिए किसका प्रयोग होगा? कीदृश है। निरपय है अत्यंत कीदृश है आसीत प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। गय का एक है वानर है निरपस्य प्रिय है आसीत। एक बंदर राजा का प्रिय था। तो कौन राजा का प्रिय था? इसमें प्रथमा एक वचन है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? प्रथमा एक वचन कह है निरपस्य प्रिय है आशिक। क्लियर? कौन राजा का प्रिय था? वानर है खंगेन प्रहारम अकरोत। बंदर ने तलवार से प्रहार किया। तो बंदर ने किस से प्रहार किया? किस से के लिए क्या आ जाएगा? केन। वानर है केन प्रहारम अकरोत, ठीक है। निरपस्य नासिका छिन्ना अभवत। राजा की नाक कट गई। तो राजा की क्या कट गई? प्रश्न ये बनेगा। तो नासिका के स्थान पे आ जाएगा का। स्त्रीलिंग है ना ये, तो किम स्त्रीलिंग में प्रथमा वचन में का बनता है। निरपस्य का छिन्ना अभवत, ठीक है। मक्षिका निरपस्य नासिकायाम अतिष्ठत। मक्खी राजा के नाक पर बैठ गई। तो नासिकायाम तो क्या बन जाएगा? मक्खी कस्य कासाम अतिष्ठत। यहाँ पे इसकी जगह कुत्तर करना भाई, ये गलत लिखा हुआ है। क्योंकि हिंदी में प्रश्न क्या बनेगा? मक्खी राजा के कहाँ बैठी थी, ठीक है। तो नाक पर, तो कुत्तर आएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मक्षिका निरपस्य कुत्र अतिष्ठत, ये कर लेना। हो गया? चलो, उचित मिलान करना है। प्राचीन काले
तो इसका समानार्थी शब्द क्या है? पुरा। पुरा को प्राचीन काल कहते हैं। भूपति राजा, राजा का पर्याय है ये भूपति, तो 6 नंबर निरपय से मिला लेना, ठीक है। जंतु है प्रथम पुरुष बहुवचन जंतु, तो पशु को जंतु कहते हैं, 4 नंबर, ठीक है। कपि है बंदर, तो वानर भी क्या होता है? बंदर होता है। कुपित है क्रोधित, क्रोध है भी क्या होता है? क्रोधित होता है, 3 नंबर। असी, असी का अर्थ होता है तलवार, तो खंगम, ये भी क्या हो गई? तलवार। मैत्री मित्रता, और मित्रता का अर्थ भी क्या होता है? मित्रता, ठीक है। इनको मिला लेना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिखे हुए हैं नंबर, ये लगा लेना। और आगे देखो, संस्कृत में अनुवाद करना है। राजा बहुत दयालु था, तो निरपय है अत्यंत दयालु है आसीत। उसके राजभवन में अनेक पशु थे, तस्य राजभवने अनेक पशु आसन। यह देखकर बंदर बहुत क्रुद्ध हुआ। इदम दृष्ट्वा वानरः अति क्रुद्धः अभवत्, ठीक है। मूर्ख है, मूर्ख व्यक्तियों के साथ मित्रता उचित नहीं होती। मूर्खै जनैः सह मित्रता नोचिता। ये संस्कृत अनुवाद है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो, लिंग विभक्ति वचन लिखना है। नगरे नपुंसकलिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचन। रागे है, राजा शब्द रूप है, पुल्लिंग शब्द है। षष्ठी या पंचमी दोनों आएंगे, पंचमी में भी रागे बनता है, षष्ठी में भी रागे बनता है, एक वचन। व्यंजने नपुंसकलिंग तृतीया एक वचन। मक्षिका स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। खंगेन पुल्लिंग तृतीया एक वचन। नासिकाया है स्त्रीलिंग षष्ठी या पंचमी एक वचन। जनई है पुल्लिंग तृतीया बहुवचन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, ये रचनात्मक कार्य केवल बुक में करना है आपको। पशु पक्षियों के नाम खोजकर लिखिए। जैसे सूका है, सूका का अर्थ क्या होता है? तोता, ठीक है। और सिंह का अर्थ क्या होता है? हाथी। इस प्रकार आपको पशु पक्षियों के नाम खोजने हैं। ये आपके लिए है, आपको करने हैं, यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। यहाँ लिखने हैं, बुक में खोज लेना आराम से। ओके, थैंक यू।